गृह मंत्री अमित शाह हैं। अभी उनका एक बयान आया हुआ है उन ड्राइवरों के लेके, जी अगर आप कोई एक्सीडेंटल होता है तो 10 साल की आपको सज़ा है, जुर्माना भी है। काफ़ी लोग जो है धरने पर बैठे हैं, इस बात को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई भी नियम अगर बनाया जाता है तो उसका ज़मीन पर क्या असर होगा। हमारा देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंटल मामला होता है तो आदमी में थोड़ा सा अपना भी कमियां हैं और सारा दोष ड्राइवर का ही नहीं होता है। तो कोई भी नियम सरकार अगर बनाता है तो सभी विषयों को ध्यान में रख के बनाए, उससे किसी को परेशानी ना हो। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि हम जानबूझ के एक्सीडेंट कर दें। इस नियम को काला कानून लोग बता रहे हैं। नहीं, कानून अगर ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके हित को चोट पहुंच रहा है या उनको लगता है कि ये नियम मेरे लिए सही नहीं है। कोई भी नियम बना देने से नहीं हो जाता है। संविधान में तो बहुत सारे नियम हैं जी। आज देश संविधान में जो व्यवस्था बनाया गया उसके अनुसार चल रहा है। आप देखेंगे तो अधिकारी इसका गलत फायदा उठा के आम लोगों का दोहन करते हैं। इसलिए इस तरह का नियम जो अगर आ रहा है तो उसको सोच विचार के इसको लाया जाना चाहिए। अभी आपके विधानसभा में सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क का हाल बहुत खराब है। आप मुख्य सड़क को छोड़ दें तो जितना ग्रामीण सड़क हैं, गांव की सड़कें, सभी सड़क में स्थिति बहुत खराब है। ये ग्रामीण क्षेत्र का जो सड़क है, कहने को विधायक कोटा से भी बनाया जा सकता है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं वहाँ पर दे रहे? वहाँ के जो विधायक है वर्तमान में, अभी वर्तमान विधायक जो पहले हम लोग 10-15 साल पहले देखते थे कि गांव की सड़कों में हर साल बरसात के बाद मेटल मोरम का काम होता था और उस सड़क चलने वाला स्थिति में आ जाता था। वर्तमान विधायक जो है अभी और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं जी, ये दोनों अपने कोटा का सिर्फ निजी उपयोग कर रहे हैं और अपने लोग को लाभान्वित करने में लगे हुए हैं। वर्तमान विधायक का सारा कोटा उसके कॉलेज में चला जा रहा है जी। और वर्तमान सांसद जो बीडी राम हैं उनका भी कोटा का कहीं कोई अता पता नहीं है। आप पूरे विश्रामपुर विधानसभा में जब घूमेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि सांसद कोटा से कोई काम हो गया। आज छोटे मोटे गड्ढा भी भरने के लिए लोग हम लोग से आशान्वित रहते हैं। तो कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए आया हुआ है वो अपने निजी खर्च से विधानसभा की सड़कों को का नहीं रख रखाव या उसका मरम्मत करवा सकता है। आम आदमी आशान्वित रहते थे पहले विधायक से कि विधायक जी करेंगे, लेकिन ये विधायक कहीं जाता ही नहीं है। किसी गांव में किसी आदमी की समस्या से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सोचता है कि भाजपा के सिंबल पर हम आएंगे और भाजपा के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट लेंगे और कुछ पैसा बांट के आम आदमी को जैसे 4 बार से बेवकूफ़ बना रहे हैं उसी तरह से फिर से बेवकूफ़ बना के अपने बेटा को फिर से विधायक बना देंगे। अच्छा, जब क्षेत्र में जाते हैं तो कभी किसी से आप ये सवाल पूछे जब आप अपने विधायक को देखे हैं, पहचानते हैं, नाम पूछें, ऐसा कभी जिक्र होता है? हमेशा जिक्र होता है। तो क्या उन लोग क्या बोलता है? उन लोग को वर्तमान विधायक से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो एक अलग है, लेकिन पहचानते हैं, कभी देखे हैं उन लोग? नहीं, चुनाव के समय तो जाते ही हैं। बस चुनाव के समय जाते हैं और फिर जब चुनाव आएगा तो जाएंगे। मैंने बरसाती मेढक की तरह है। हाँ, ये सब बरसाती मेढक ही हैं। इन लोग जाति और पार्टी का राजनीति करके आम आदमी को बेवकूफ़ बनाए, मूर्ख बनाए ना। इन लोग को आम आदमी के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपने बेटा को विधायक बनाने के लिए या परिवार से कोई आए उसको स्थापित करने में इन लोग दिन रात लगे हुए हैं। इन लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी हम 4 बार विधायक रहे, अगला बार मेरा बेटा बने या हमारा परिवार से कोई बने। चलिए, लास्ट सवाल ये है, आप विधानसभा विश्रामपुर से तो लड़ तो जरूर है, लेकिन निवासी कहने के आप गढ़वा के हैं, तो गढ़वा का विकास के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कैसा? नहीं, हम निवासी विश्रामपुर के ही हैं। अच्छा। कांडी प्रखंड में चोका ग्राम हुआ मेरा, हम वहीं के रहने वाले हैं। गढ़वा में तो मान लीजिए शहर का मुख्यालय है तो यहाँ आना जाना लगा रहता है जी। देखिए, गढ़वा में विकास का हकीकत ये है कि वर्तमान जो मंत्री जी हैं काम तो कर ही रहे हैं। सड़क का स्थिति यहाँ हमारे विधानसभा से बेहतर है जी। या अन्य भी देखेंगे तो कई सड़कों में भी काम लगा हुआ है, जब जारी है। कई मैंने अच्छे बिल्डिंग बने, थोड़ा सा तो काम तो यहाँ हुआ है। हमारे विधानसभा से तो गढ़वा विधानसभा का बेहतर स्थिति है, लेकिन अभी बहुत सारे काम जो हैं यहाँ करने बाकी हैं। जैसे भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ कोई वैसा पहल नहीं हो पा रहा है। जिला मुख्यालय में भी जो सारा योजना जो यहीं से संचालित होता है हमारे यहाँ भी जाता है, लेकिन मुख्यालय में आज स्थिति वैसा नहीं है जिसके वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अच्छा, गढ़वा रंका विधानसभा के अगल बगल जो भी विधानसभा है, क्या लग रहा है उन लोगों का गढ़वा रंका से कुछ सीखना चाहिए, जो कैसा काम होता है, कैसा विकास होता है?
वर्तमान जो गढ़वा के हमारे जो मंत्री जी हैं, तो हम तो व्यक्तिगत रूप से कहेंगे कि अभी वर्तमान में यहाँ जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, वो भवनाथपुर विधानसभा के हों या बगल में हमारे विश्रामपुर विश्रामपुर हो जी, या डाल्टनगंज हो, हाँ। तो उन लोगों से अगर आप तुलना करेंगे तो एक काम करने में तो बेहतर आदमी है, लोगों की बात को सुनते हैं और प्रयास भी करते हैं, और एक जनप्रिय नेता का या जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे आदमी यही अपेक्षा रखता है कि आप हमारे बात को सुलभ तरीका से सुने और उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहें।